नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में, यानी मेडिसिन्स के बारे में। तो वास्तु के अनुसार दवाइयां हमें किस क्षेत्र में या किस जोन में, किस दिशा में रखनी चाहिए, जिससे कि उनके जो परिणाम हैं या जो दवाइयां हैं वो हमारे को जल्दी से जल्दी ठीक करें और पूरी असर दें, और किस दिशा में हमें नहीं रखनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी दिशाओं में सबसे पहले दवाइयां हमें रखनी चाहिए। तो दवाइयां रखने के लिए जो उपयुक्त दिशाएं बताई गई हैं वो हैं सबसे पहले उत्तरी जोन यानी नॉर्थ जोन, और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व जो है वो सबसे उचित दिशा बताई गई है, जहां पे रखी हुई दवाइयां सबसे प्रभावकारी सिद्ध होती हैं, रोगियों को जल्दी से जल्दी उस रोग से मुक्ति मिलती है। तीसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा, और पूर्व उत्तर पूर्व यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों दिशाएं भी अच्छी बताई गई हैं, जिन दिशाओं में हम अगर दवाइयां रखते हैं अपनी तो वो अच्छा असर देती हैं और जातक को जल्दी ठीक करती हैं। तीसरा है दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, इसमें भी अगर हम दवाइयां रखते हैं तो वो भी सही दिशा बताई गई है। चौथी है पश्चिम दिशा यानी कि साउथ में भी दवाइयां रखना अच्छा माना गया है। संयोग की जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। अगर उत्तर पश्चिम दिशा में हम दवाइयां रखते हैं तो जातक जल्दी ठीक होता है और दवाइयां अच्छा असर करती हैं। उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। इस जोन में भी अगर हम दवाइयां रखते हैं तो वो दवाइयां जातक को जल्दी ठीक करती हैं या अच्छा असर देती हैं। अब बात करते हैं किस दिशा में हमें दवाइयां या मेडिसिन्स नहीं रखनी चाहिए। तो यदि हम पूर्व दक्षिण पूर्व यानी ईस्ट साउथ ईस्ट में दवाइयां रखते हैं तो उन दवाइयों का असर बहुत कम हो जाता है, वो जातक को देर तक खानी पड़ती है या असर कम कर देती हैं। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में भी अगर हम दवाइयां रखते हैं तो अधिक मात्रा में दवाइयां लेनी पड़ती हैं और लंबे समय तक लेती रहनी पड़ती हैं। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में अगर हम दवाइयां रखते हैं तो वो दवाइयां जो हैं उस जातक को नियमित तौर पर काफी समय तक लेती रहनी पड़ती हैं। बात करते हैं साउथ जोन की यानी दक्षिण की। तो अगर इस जगह पे हम दवाइयां रखते हैं तो उस घर के जातक जो हैं, उस घर का जो लोग हैं वो छोटी से छोटी बीमारी में भी फटाफट दवाई लेने की चेष्टा रखते हैं कि जरा सा सिर में दर्द हुआ फटाक से दवाई ले ली, नजला हुआ फटाक से दवाई ले ली। तो इस तरीके से मतलब जरा सी भी कोई भी दिक्कत हुई फटाफट दवाई लेने को आतुर रहते हैं। और दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करें यानी साउथ वेस्ट की बात करें तो ये जो है विसर्जन की दिशा है। अगर इस दिशा में अगर हमने दवाइयां रख दी तो उनका विसर्जन हो जाता है, यानी कि वो असर रहित हो जाती हैं, बेअसर हो जाती हैं, अपना असर खो देती हैं। बात करते हैं पश्चिम उत्तर पश्चिम यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो डिप्रेशन की दिशा है। अगर उस जोन में अगर हम दवाइयां रखते हैं तो उसको खाने वाले लोग थोड़े से नर्वस टाइप्स रहते हैं कि खाऊं ना खाऊं, कितना समय खाऊं, चलेगी नहीं चलेगी, असर कर रही है नहीं कर रही है। दूसरा, वो दवाइयों का भी अपना भी प्रभाव खत्म होने लग जाता है, क्योंकि देर से प्रभाव करती हैं या कम प्रभाव करती हैं, इसलिए उस दवाई को खाने वाले जातक के दिमाग में भी भ्रम किसी स्थिति, डिप्रेशन किसी स्थिति बन जाती है कि पता नहीं असर कर रही है नहीं कर रही है, कुछ नर्वस हो जाता है काफी वो। तो इस तरीके से ये दिशाएं बताई गई हैं कि किस दिशा में हम अपनी दवाइयां रखें अथवा किस दिशा में हम अपनी दवाइयां ना रखें। तो आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।